आज मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित नागालैंड के गवर्नर, देश के सीनियर लीडर, हमेशा आपकी चिंता करते हैं, आदरणीय ला गणेशन जी, डिप्टी सीएम ऑफ नागालैंड, आदरणीय टीआर जलियांग जी, आरडी मिनिस्टर, वो भी आरडी मिनिस्टर है, हम भी एग्रीकल्चर के साथ आरडी मिनिस्टर है। तो मेरे मिनिस्टर श्री जमीर जी, डॉक्टर शकुंतला जी, डीन, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, किसान भाइयों बहनों और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, सारे स्टूडेंट्स, आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक बात का खंडन करना चाहता हूं। मुझे बार बार कहा जा रहा है चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। मैं गेस्ट लगता हूं क्या? आई एम नॉट गेस्ट, आई एम फैमिली मेंबर, योर फैमिली मेंबर। और इसलिए मैंने कहा जाऊंगा जरूर। सवेरे हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, पायलट ने कहा मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। हम कहा हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा तो हम गाड़ी से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और जैसे मैं दीमापुर तक आया तो पायलट का फोन आया कि दीमापुर हेलीकॉप्टर आ गया। हम आए तो हेलीकॉप्टर भी, लेकिन पायलट एक बात और कह रहे हैं कि अभी अगर 330 नहीं उड़े तो फिर नहीं उड़ेगा हेलीकॉप्टर। और मेरा आसाम का भी कार्यक्रम है। मैं आभारी हूँ गवर्नर साहब का, उन्होंने कहा कि आप बोल के चले जाइए, कार्यक्रम कंटिन्यू चलता रहेगा, हम बाद में बोलेंगे। और इसलिए आना तो था मुझे, क्योंकि मैंने कह दिया था कि आऊंगा, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं यहाँ के बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन आज मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, हम सब गर्व और गौरव से भरे हुए हैं। मैं भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। पिछले दिनों उन्होंने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, हमारे नेतृत्व की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सटीक रणनीति को प्रणाम करता हूं, सेना के अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। पहलगांव में हमारे निर्दोष जवानों को मार दिया गया। पत्नी के सामने पति को नाम पूछ पूछ के मारा गया। बेटा बेटी के सामने उनके पापा को मार दिया गया। भारत ने हमेशा से कहा हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए सेना को प्रणाम। हमने तय किया आतंकवादियों से बदला लेंगे। हमने पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं छेड़ा। हमने पहले पाकिस्तान की सेना को भी नहीं छेड़ा। केवल वो लोग जो आतंकवादियों को पनाह देते थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, 25 मिनट के अंदर उनके सारे ठिकाने तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने भी हरकत की। हमारे यहाँ ड्रोन, मिसाइल, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि उनके ड्रोन और मिसाइल खिलौने की तरह हमारे जवानों ने उड़ा दिए, सटीक निशाना लगा के। वो भारत में आके ऐसा लगा जैसे हम कोई खिलौनों को गिरा रहे हो। ये भारतीय सेना का शौर्य है। और अंत में पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े।
सीज फायर की अपील करनी पड़ी। भारत युद्ध में नहीं, शांति में विश्वास रखता है, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करना जानता है। संप्रभु राष्ट्र है हम, और जब अपने देश की सुरक्षा राष्ट्र प्रथम है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने तो आई है। नागालैंड अद्भुत प्रदेश, नागालैंड के लोग भी इतने अच्छे हैं कि बार बार आपको नमस्कार करने को, प्रणाम करने को जी चाहते हैं। नागालैंड के फल, अब अभी मैं देख रहा था, नागालैंड का अदरक, जिंजर, इतना बड़ा जिंजर मैंने कहीं नहीं देखा। और नागा चिली, नागा मिर्ची, मैंने कहा कि साथ रखता हूं तो उनका हाथ ज्यादा मत लगा लेना, नहीं तो जहां लगेगी। और वास्तव में मुझे 2-3 बार हाथ धोना पड़ा। यहाँ के अलग अलग फल, यहाँ का ड्रैगन फ्रूट, यहाँ की कीवी, पैशन फ्रूट, एवोकाडो, परसिमन केला, अनानास, अलग अलग तरह के मसाले, और यहाँ के फूलों का रंग भी अलग है। सचमुच में यह अद्भुत प्रदेश है। मैं पहली बार आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, अब बार बार आऊंगा। और मन में एक ही संकल्प है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत के लिए विकसित नागालैंड, और विकसित नागालैंड के लिए विकसित खेती, विकसित एग्रीकल्चर और समृद्ध किसान। हमारे पास इतना कुछ है, 70% आबादी हमारी खेती और बागवानी पर निर्भर। पशुधन भी यहाँ बड़ी संख्या में। खेती, बागवानी और एनिमल हस्बेंड्री को जोड़ना पड़ेगा, और इसमें यह महाविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अभी मंत्री जी बोल रहे थे, जमीर साहब, उन्होंने कुछ मांगे रखी। मैं उनको आश्वस्त करता हूं, जमीर साहब, आपने जो केंद्र सरकार से अपेक्षाएं व्यक्त की है, उनके उद्देश्यों को पूरा करने में हम कसर नहीं छोड़े। मैं आपको, आपने मुझे बताया है अलग अलग चीजों के बारे में। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करने के बारे में कहा है। झूम खेती को बदलना पड़ेगा, परमानेंट खेती, स्थायी खेती कैसे हो। खेती के साथ फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, उनके लिए नई वैरायटी। लेकिन एक समस्या और है कि उत्पाद बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन देश में भेजने में दिक्कत होती है। अब हमारा फूल तो दुनिया में है, तो एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। और ऐसे परिस्थिति और सिस्टम का निर्माण जिससे नागालैंड के कृषि उत्पाद, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, फूल हो, वो हम देश में और दुनिया में भेज सके। हम उस तंत्र का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए रिसर्च जरूरी, सारे कदम वो उठाएंगे। अच्छी क्वालिटी के फल, फूल, सब्जी, उनके प्लांट भी कैसे ठीक ढंग से उपलब्ध करवाएं, उस पर हम चर्चा करें, उस पर हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन कैसे हो, हमारे कच्चे उत्पाद की प्रोसेसिंग करके हम कैसे उसको देश के बाजार में भेज पाए, जरूरत पड़े तो दुनिया के बाजार में भी भेज पाए, उसके लिए भी हमें काम करना है।
और इसके लिए इसी साल माननीय गवर्नर साहब 25-26 में यहाँ के बागवानी से लेकर बाकी सब चीजों के पर काम के लिए मैकेनाइजेशन, पेड्रा, पोर्टा, अलग अलग जितने काम है उनके लिए 338 करोड़ 83 लाख रुपए की हमने स्वीकृति दी है। ये 338 करोड़ 83 लाख रुपया इन कामों पर खर्च किए जाएंगे जो नागालैंड के किसान की बेहतरी के लिए या खेती की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खेती के साथ पशुपालन को जोड़ना पड़ेगा। अकेली खेती से काम नहीं चलेगा, इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि केवल खेती से काम नहीं चलेगा। समेकित खेती, उसके लिए भी भारत सरकार प्रयास राज्य सरकार के साथ मिलकर करेगी। नेचुरल फार्मिंग की बात अभी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। भारत सरकार ने उसके लिए भी मिशन बनाया हुआ है। हम उस पर भी बहुत गंभीरता से काम करेंगे। और प्राकृतिक खेती के लिए गवर्नर साहब, उप मुख्यमंत्री जी और आईटी मिनिस्टर साहब, जिस सहयोग की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार आपको करेगी, उस पर हम कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए केंद्र के सपोर्ट की बात कही। मैं एक सुझाव आज देता हूं राज्य सरकार को कि नागालैंड की संपूर्ण खेती के लिए मैं आपको दिल्ली आमंत्रित करता हूं। आप योजना बना के आइए। स्टेट गवर्नमेंट के अफसर बैठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर बैठेंगे, मैं खुद बैठूंगा और समग्रता से विचार करके नागालैंड की खेती को ठीक करने की योजना बनाएंगे। उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, क्योंकि ऐसे केवल एक स्पीच में सब चीजें होती, डिस्कशन हो। पहले स्टेट के स्तर पर डिस्कशन और उसमें हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अपना रोल अदा करें। और फिर रोड मैप क्या हो नागालैंड की खेती की, आगे का रोड मैप। मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन और कुछ करना है। इसलिए मिलकर हम लोग विचार करेंगे और जो चीजें आपने कही है उन पर विचार करके और भी कई चीजें आ सकती है, उस पर हम लोग फैसला करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमने एक प्रयोग इस बार कर रहे हैं। आईसीआर के पास, मेरे डिपार्टमेंट के पास 16,000 साइंटिस्ट है जो खेती पर काम करते हैं, लेकिन वो लैब में काम करते हैं, केवीके में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लैब को लैंड से जोड़ो, साइंटिस्ट और किसान, फार्मर जुड़े। जब ये जुड़ेंगे तब बेहतर काम होगा। नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। अटल जी ने इसमें जोड़ा था जय विज्ञान, और मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान, रिसर्च। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, पूरे देश में हम 2000 टीमें साइंटिस्ट की बना रहे हैं। और नागालैंड में भी कितने डिस्ट्रिक्ट है सर? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? 16। तो हम 16 टीम नागालैंड के लिए बनाए, 16 टीम वैज्ञानिकों की। एक टीम एक जिले में जाएगी आपके सहयोग से, आपके एग्रीकल्चर का अमला साथ में जाए, केवीके के लोग साथ में जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग जुड़े, स्टूडेंट्स भी जुड़े। और ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में 2 जगह जाएंगे। फार्मर्स को हम इकट्ठा करेंगे और उनसे ये डिस्कशन करेंगे, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ कितना पानी गिरता है, यहाँ की सॉइल कैसी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसके हिसाब से कौन सा खाद, फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल अगर जरूरत पड़े तो करना चाहिए।
कौन सी किस्में यहाँ लगानी चाहिए। विज्ञान ने जो प्रयोग किए लैब में, वो सीधे लैंड तक, किसान के पास तक पहुंचाने का काम होगा। मैं सरकार से अपील करता हूं 29 तारीख से 29 मई टू 12 जून तक यह अभियान चलेगा। मैं नागालैंड के लिए भी टीम बनाऊंगा और मैं अपील करता हूं नागालैंड के किसानों से कि ये टीम जहां जाए, जो पॉइंट्स तय करे राज्य सरकार, वहां किसान इकट्ठे हो और साइंटिस्ट और किसान बात करके अपनी खेती को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसका रोड मैप बनाएं। एक साल में ही खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ाएंगे, लागत घटाएंगे, यह हमारा संकल्प है। कुछ ठोस काम करना पड़ेगा, ठोस काम। और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी, तो मन में तड़प यही रहती है और बेहतर कैसे करें और अच्छा कैसे करें। मैं मंत्री के अहंकार से भरा नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसी है। अगर उसकी जिंदगी बदल दी तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसी भाव से हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए टीमें भी फिर हमको अच्छी रणनीति बनाने में सहयोग करेगी। वैज्ञानिकों को किसान भी अपनी समस्या बताएंगे और फिर वैज्ञानिक सुझाएंगे कि इस जिले में कौन सा काम करना चाहिए ताकि खेती आगे बढ़ती रहे। मैडम जैसा बता रही थी कि कॉलेज का स्तर बहुत अच्छा है और यहाँ जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनका आपने कैंपस सिलेक्शन की बात भी कही थी। और यहाँ तो मैंने देखा अलग अलग प्रांतों के, नॉर्थ ईस्ट के बेटा बेटी तो हैं ही, लेकिन अलग अलग प्रांतों के बेटा बेटी अलग अलग परिवेश से आके यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक ऐसा बगीचा है जिसमें रंग रंग के फूल खिले हुए हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। सारे बेटा बेटी अलग अलग जगह से आके आप पढ़ रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस भवन के निर्माण से उनको शिक्षा प्राप्त करने में और आसानी होगी। और मैं बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा आइडिया, यूनिक आइडिया आपके दिमाग में आए तो मामा से शेयर जरूर करें। मैं 12 सफदरजंग रोड पे दिल्ली में रहता हूँ। वो भी मामा का घर मानना, जब दिल्ली आओ तो मुझसे मिलने आ जाना, पहले टाइम तय करके। और अच्छा आइडिया हो तो मेरे पास भेजना, हम कोशिश करेंगे। हमारे कुछ बच्चे स्टार्टअप के माध्यम से अपना काम प्रारंभ करें जिनके पास अच्छे आइडियाज है, लेकिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इनोवेटिव आइडियाज अगर हो तो आप वो भी शेयर कीजिए, हम उस पर भी काम करेंगे ताकि हमारे बच्चे इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो या खेती का क्षेत्र हो, अपने नागालैंड को, अपने जिले को आगे ले जा सके। आज मैं फिर आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और बार बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके बीच आऊं और मोदी जी के सपनों के, संकल्प के भारत के निर्माण के लिए वैसा नागालैंड बनाने में हम सब मिलकर काम करें। नागालैंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी और अपने नागालैंड को आगे और बहुत आगे ले जाएंगे। एक बार मैं फिर सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। और किसान भाइयों और बहनों, मैं आपसे इंटरेक्शन भी करता, लेकिन मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा है और इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और नहीं तो मेरा आसाम में जो निर्धारित कार्यक्रम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज मैं मिजोरम नहीं जा पाया क्योंकि बाय रोड में कोशिश भी करता तो इतनी दूर था कि मैं पहुंच नहीं पाता। दिन में मेरे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वर्चुअली मैंने बात की। वहाँ निराश उनको भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो एक्चुअल फिजिकली आपको देखने का मौका मिल गया। बाद में फिर आना होगा तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। और गवर्नर साहब, आपका बहुत आभारी हूँ। कृपा पूर्वक आपने मुझे अनुमति दी है कि बीच में से बोल के ये मतलब मुझे लगता है सामान्य शिष्टाचार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपने स्वयं कहा कि चूंकि मौसम की परिस्थितियां ऐसी है और इसलिए हम कार्यक्रम चलाएंगे। तुम जा सकते हो, लेकिन हम जाएंगे फिर वापस आने के लिए परमानेंट नहीं जाएंगे, हम फिर लौट के आएंगे। आऊं कि नहीं आऊं लौट के फिर से? आऊं कि नहीं आऊं? आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और मिलकर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।